आप देख रहे हैं APN 7। टुवानी बंधु नव वर्ष पर भेरू बाबा की शरण में। देवास कन्नौद नव वर्ष के प्रथम दिवस पर धाकड़ माहेश्वरी समाज के टुवानी कुटुंब के सभी लोग एकत्रित होकर नव वर्ष के इस पुनीत बेला पर भेरू बाबा का पूजन कर आशीर्वाद लिया। यहाँ के पुजारी ने बताया कि यह मंदिर काफी प्राचीन है, जो कि विक्रमादित्य के समय का बना हुआ है। यहाँ कई समाज के कुल भैरव है। यहाँ पर इछावर, देवास कन्नौद, कुशमानिया, नरसुल्लागंज, इंदौर, भोपाल सहित कई जगह से समाज जन इकट्ठा हुए। इस अवसर पर हरि बाबू टुवानी इछावर, राजेश टुवानी कन्नौद, अरविंद टुवानी देवास, सुरेंद्र टुवानी सहित कई गणमान्य समाज जन उपस्थित रहे। ठीक है। नमस्कार, मैं अतुल गुप्ता APN 7 से, कैमरामैन सार्थक टुवानी के साथ। आज हम जो है भैरवपुरा स्थान पर आए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से भैरवपुरा करीबन 1 किलोमीटर दूर है। यह स्थान भैरवपुरा सुंदरसी मार्ग पर स्थित है, जो कि शाजापुर जिले में आता है और शाजापुर से करीबन 30 किलोमीटर दूर है। जहाँ पर एक अति प्राचीन कुल भैरव है, जो कई गोत्रों के कुल कई कुलों के भैरवनाथ हैं, जो भैरव बाबा पूजते हैं। आज नव वर्ष के अवसर पर 2025 में हमारे साथ टुवानी परिवार के कुछ लोग आए हैं, कुल भैरव है ना पूजने। तो आइए अब हम देखते हैं, आपको बाबा के भी दर्शन कराएंगे। आइए, इसको रोक दूं? हम यहाँ पर आ गए हैं गौरा भैरव, है ना। गौरा भैरव जिस तरह आप दिख रहे हैं, ये भैरव महाराज का नाम है गौरा भैरव। अब आप जिस तरह भीड़ देख रहे हैं, ये टुवानी परिवार की भीड़ है, जो कि इछावर, थुरिया और नरसुल्लागंज अन्य जिलों से आए हैं भैरव पूजने नववर्ष के। APN 7 की टीम आज गोरा भैरव के अंदर आई है, जहाँ पर हम पंडित जी से बात करेंगे। नमस्कार पंडित जी, आपका क्या नाम? नागेश योगी। नागेश योगी। ये गोरा भैरव की क्या मानता है और कितने कुल के भैरव हैं? यहाँ पे सभी समाज के आते हैं। लगभग कितने कुल के भैरव हैं? यहाँ पे टुवानी आते हैं, अपने मेवाड़ा आते हैं, माली समाज के आते हैं, सभी समाज के यहाँ पे आते हैं। पहले इनका पुराना स्थान सुंदरसी की नदी में था, फिर यहाँ पे आए उल्ला गाड़ी से, और फिर यहाँ पे गाड़ी चुरा गई थी, तो यहीं पे स्थापना हुई। करीब कितने साल हो गए? अति प्राचीन मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, पहले जंगल ही था। विक्रमादित्य काल के मंदिर? विक्रमादित्य काल के मंदिर। एक ही है, महाकाल है, हरसिद्धि है, जो भी उज्जैन में देवी देवता है यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा, आप ये मैंने सुना है भैरव महाराज में कुछ चमत्कार है। हाँ है ना, क्या चमत्कार होता है? थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ पे शनिवार के दिन सेहरा भराता है, जो यहाँ पे सिर पे सेहरा भराता है और नीचे गिलास रखाते हैं। जो भी अभी मनोकामना होगी, तो गिलास में फूल आ जाएगा। फूल आ गया तो 100% काम सिद्ध है। आपके काम सिद्ध है। अभी हमारी बात हुई कुल के भैरव हैं। अब आइए हम बात करते हैं बाहर भी प्रांगण में। जिस तरह आप देख रहे हैं कि अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ के जो पिल्लरों को देख रहे हैं आप कि काफी पुराने हैं, और ऐसा कहा आज हम APN 7 की इस धार्मिक यात्रा में आज हम पहुंचे हैं सुंदरसी के पास भैरवपुरा में, और यहाँ पर भैरव महाराज का एक बहुत ही प्राचीन और गौरवमयी मंदिर है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा तादाद में जनसंख्या में दर्शन करने आ रहे हैं लोग, और यहाँ की बहुत सारी प्रसिद्धियाँ भी हैं। जैसे कि यहाँ पर जो विशेष आरती होती है, आरती में वहाँ पर फूल प्रज्वलित किया जाता है, जो ग्लास में गिरता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे बहुत से रहस्यमय और चमत्कार यहाँ पर भैरव बाबा के देखे गए हैं। इसी के साथ आज यहाँ पर टुवानी परिवार यहाँ पर आया है, और ये देख सकते हैं आज टुवानी परिवार का पूरा काफिला आपको यहाँ पर दिख रहा है। और इसी के साथ मेरे साथ कैमरामैन अतुल गुप्ता के साथ APN 7 सार्थक। नमस्कार, APN 7 से मैं अतुल गुप्ता सार्थक टुवानी के साथ। आज टुवानी परिवार भैरव महाराज के आया। कहते हैं कि आप चारों तीर्थ कर लो, जब तक अपने कुल भैरव को नहीं पूछोगे तब तक आपको कोई तीर्थ का पुण्य नहीं लगेगा। अब देखते हैं कि इछावर के लोग 10 वर्ष से इछावर के कुल टुवानी कुल के लोग यहाँ पर आते थे और इस माला को पिरोने का काम किया हमारे
हरि बाबू टवानी से। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह उन्होंने टवानी परिवार को एक किया और इकट्ठा किया इस कार्यक्रम के लिए। सबसे पहले तो मैं चरण स्पर्श करूंगा हमारे भेरू महाराज को, और गत 10 वर्षों से टवानी परिवार भेरूपुरा के भेरू महाराज में जो टवानी परिवार के कुल देवता हैं उनके यहाँ आते हैं, और पूरा परिवार यहाँ पे जब आके भजन पूजन और करते हैं तो निश्चित भेरू महाराज पूरे परिवार को तरक्की देते हैं। और जिस परिवार का यदि भेरू की आस्था आपके ऊपर है तो परिवार कभी भी आर्थिक स्थिति से कभी पिछड़ता नहीं है। तो निश्चित आज हमारा परिवार पे भेरू महाराज की बहुत बड़ी विशेष कृपा है कि निरंतर व्यवसाय में, शिक्षा में, चिकित्सा में, हर क्षेत्र में आज टवानी परिवार इछावर का सर्वोत्तम है। उसकी कहीं न कहीं देन और की जो कृपा है वो इस स्थान की है। ये स्थान सुंदरसी के पास 2 किलोमीटर दूर भेरूपुरा पे है। और पुनः एक बार मैं जो पूरे टवानी परिवार यहाँ पर इस वर्ष इकट्ठा हुआ है वो हमारे राजेश भाई टवानी कन्नौज वालों की प्रेरणा से इकट्ठा हुआ है। चाहे वो टवानी परिवार सीहोर से आया हो, नसरुल्लागंज से आया हो, देवास से आया हो, इंदौर से आया हो, इछावर से आया हो, सब पूरे टवानी परिवार के पूरे गोत्र आज यहाँ पर उपस्थित हैं। पुनः आप सबका इस चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपने कोई चमत्कार यहाँ पर भेरू महाराज का सुना था, कोई ऐसा कोई चमत्कार है क्या? भेरू महाराज का ऐसा चमत्कार है कि जब हम एक बार हमारे को उनने बताया था कि भेरू महाराज गाड़ी में बैठ के चलेंगे और जहाँ पे गाड़ी का विश्राम हो जाएगा उसी स्थान के ऊपर भेरू महाराज की पूजन होगी। तो भेरू महाराज आ रहे थे अवंतपुर बड़ौदिया से, और जब गाड़ी बैल में बैठे थे तो इस घाटी पे चढ़े और यहीं आके गाड़ी का पहिया टूटा और भेरू महाराज को वहीं स्थापित कर दिया। निरंतर आज तक भेरू महाराज यहीं पे उपस्थित हैं, और इस भेरू महाराज की उपस्थिति ये है कि पूरे क्षेत्र में देवता तुल्य के रूप में माने जाते हैं। अन्य समाज भी बहुत आदर और सत्कार से यहाँ पे भजन पूजन करते हैं। और दूसरा चमत्कार ये है कि जो निसंतान दंपत्तियां हैं वो भेरू महाराज के यहाँ आके अपने गिलास सामने रखती हैं, और यदि भेरू महाराज का फूल ऊपर से उस गिलास के अंदर आता है तो भगवान निश्चित 100% उनकी मनोकामना पूर्ण करता है। मेरी बहुत सारी माता बहनों से बात हुई, उनका एक ही कहना था कि भेरू महाराज ने हमारी जो मतलब भगवान के दया हमारी गोद भरी, और हमारे यहाँ बाल बच्चा क्या आनंद आया। तो ऐसे भेरू महाराज बहुत कम अपने को मिलते हैं, वो भेरू महाराज यहाँ पर हैं और हर आने वाले की मनोकामना पूर्ण होती है। धन्यवाद। हमारी बात हुई हरि बाबू टवानी से, जो कि टवानी परिवार के जो है एक प्रमुख व्यवसायी है और एक गल्ला व्यवसायी है, और जिनका नाम है इछावर में हरि बाबू टवानी। अगर मान लो टवानी का कहीं जिक्र आता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हरि बाबू का जिक्र ना हो। तो इसलिए अभी हमने इनसे बात की और इन्होंने हमें भैरव महाराज के चमत्कार को बताया। जिस तरह इन्होंने बताया कि इस कन्नौज, थूरिया, सतपुर, माला को पिरोने का जो इन्होंने काम किया, हमारे बीच में एक प्रमुख राजनीतिक और व्यवसायी, कपड़ा व्यवसायी कन्नौज से भाई राजेश टवानी है, वो बताएंगे कि उन्होंने किस तरह टवानी परिवार को इकट्ठा किया और इस कार्यक्रम को बनाया। मैं भैरू बाबा के कुंदन के पूरा परिवार टवानी परिवार जो कन्नौज निवास से हम आए थे, यहाँ ऐसी मुझे प्रेरणा मिली कि क्यों ना अपन पूरे परिवार को इकट्ठा करें। मैंने फिर हरि बाबू टवानी जी हमारे काका जी लगते हैं जो इछावर से हैं, उनसे निवेदन करा, तो उन्होंने भी मेरी पहल को बहुत अच्छी तरह से पूरे समाज में फैलाया। और आज जो इकट्ठे हुए हैं वो सब हमारे दोनों के प्रयास से हुए हैं। और आपको आगे टवानी परिवार को कोई देवी का या अन्नपूर्णा देवी जिसका काशी में हमारी अन्नपूर्णा देवी है, वहाँ जाने के लिए सब प्रयासरत हैं। अगर सभी लोग सामूहिक रूप से हम जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब इछावर में हमारे बीच में एक एडवोकेट है जो कि समय समय पर टवानी परिवार को लीगली एडवाइस देते रहते हैं। आइए हम बात करते हैं टवानी जी से। तो आइए टवानी जी बात बताएंगे हमें, और किस तरह समाज को वो अपने टवानी परिवार को स्पेशल ये करेंगे, और आगे उनके क्या कार्यक्रम है टवानी परिवार को लेकर। ऐसे इसका नाम वो शायद अभी मुझे उन्होंने चर्चा करके बताया, ऑल इंडिया या अंतर्राष्ट्रीय टवानी एसोसिएशन बनाने का विचार है। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने आकर यहाँ पर ये कार्यक्रम में हम सबको सम्मिलित किया, क्योंकि हमारा जो
युवा वर्ग है वो नए वर्ष में कहीं न कहीं भटके ना और एक भगवान की शरण में रहे। तो आध्यात्म की दृष्टि से एक मन में ये बात आई थी कि हम सब इकट्ठे होकर नए वर्ष में अपने कुल भैरू महाराज की शरण में जाएं और वहां उनका पूजन आरती अभिषेक का कार्यक्रम रखें और पूरा समस्त टुवानी परिवार ने इसमें हमारा साथ दिया। तो आज ये हमारा ये गौरव की बात है कि आज इछावर में टुवानी परिवार एक नाम है और वह समाज में भी अपना स्थान रखाता है। ये सब हमारे भैरू महाराज की कृपा है, हमारी कुलदेवी की कृपा है। धन्यवाद। व्यवसायी और हमारे मार्गदर्शक सुरेंद्र जी टुवानी हैं। ये जो कार्यक्रम टुवानी परिवार ने आयोजित किया बहुत ही शानदार करा है। एक पहल जिससे पूरे सर्कल में जहां जहां टुवानी परिवार रह रहा है वो एक जगह इकट्ठा हुआ और भैरू महाराज के यहाँ सानिध्य में सभी ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम अपनाया। अब हमारे बीच में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष और हमारे मार्गदर्शक सभी पत्रकारों के बीच में और टुवानी परिवार के बुजुर्ग हैं, प्रमुख हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अरविंद जी टुवानी। आज हमारे लिए गौरव का विषय है कि